भूटान के कामयाब दौरे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी वतन वापस। दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में भारत की मदद से बनाए गए ग्यालसोएन जयसोएन पेमा मैटरनल एंड चाइल्ड अस्पताल का किया इफ्तिताह। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लगा धचका। 6 बागी मेंबरान असेंबली बीजेपी में शामिल। 3 आजाद अरकान असेंबली ने भी बीजेपी की रुकनियत की कबूल। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मेंबरान असेंबली का पार्टी में किया खैर मकदम। दिल्ली शराब घपला मामले में वजीर आला अरविंद केजरीवाल से ईडी की तफ्तीश जारी। गिरफ्तारी के खिलाफ आप कारकुनान सड़कों पर। दूसरी जानिब बीजेपी ने बदउनवानी के खिलाफ खोला महाज। अनुराग ठाकुर ने पूछा, अरविंद केजरीवाल का नशे के कारोबारियों से क्या है ताल्लुक, जिसकी वजह से हर गली मोहल्ले में ठेके खोले गए। राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस लीडर के कविता को लगा धचका। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में ईडी की हिरासत में 26 मार्च तक तौसी। के कविता पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साजिश का है इल्जाम। सीबीआई ने कोलकाता में टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा के कई मकामात पर मारे छापे। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने लोकपाल के हुक्म पर दर्ज किया था मुकदमा। बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग आज। लोकसभा इंतखाबात के उम्मीदवारों पर होगा गौर खौज। कांग्रेस ने तशहीर के लिए 2 रुकनी कमेटी दी तश्कील। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले में 80 से ज्यादा अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी। मॉस्को में दहशतगर्दाना हमले की आलमी सतह पर मजम्मत। भारत ने मुश्किल की इस घड़ी में रूस के साथ खड़े होने की कराई यकीन दहानी। अमेरिका ने हमले में यूक्रेन के किरदार की तरदीद की। इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, सर्बिया और बेलारूस समेत कई ममालिक ने हमले की मजम्मत। और आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला जारी, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स का सनराइजर्स हैदराबाद से होगा मुकाबला। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भूटान के 2 रोज़ा कामयाब दौरे के बाद वतन वापस पहुंच गए हैं। काबिल जिक्र है कि अपने दौरे के दौरान वजीर आजम मोदी को जुमे को भूटान के आला तरीन शहरी एजाज ऑर्डर ऑफ द ड्रोक ग्याल्पो से नवाजा गया, जो 140 करोड़ मुल्क के शहरियों के लिए फख्र का लम्हा था। वजीर आजम मोदी के दौरे के नतीजे में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर बाहमी समझौता हुआ, जिसमें 7 अहम मुआहदे भी शामिल थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूटान के दौरे के दूसरे दिन थिम्पू में ग्यालसोएन जयसोएन पेमा मैटरनल एंड चाइल्ड अस्पताल का इफ्तिताह किया। ये जदीद तरीन अस्पताल भारत की मदद से बनाया गया है। वजीर आजम मोदी का दौरा भारत और भूटान के दरमियान आला सतही तबादलों की रिवायत और हुकूमत की पड़ोसी पहले की पॉलिसी के मुताबिक है। हिमाचल में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस से सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, रवि ठाकुर, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो और चैतन्या शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस मौके पर हिमाचल प्रदेश के साबिक वजीर आला जयराम ठाकुर, इत्तलात व नशरियात के मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर और पार्टी के कई सीनियर रहनुमा मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश के तीनों आज़ाद एमएलए ने भी बीजेपी की रुकनियत इख्तियार कर ली है। इसमें नालागढ़ से एमएलए के एल ठाकुर, डिब्रू होशियार सिंह से एमएलए और हमीरपुर अर्बन असेंबली हलके से एमएलए आशीष शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने मेंबरान असेंबली का बीजेपी में खैर मकदम किया। इस मौके पर कांग्रेस को निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा हिमाचल हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं। कांग्रेस छोड़कर आए सभी माननीय 6 विधायकों का दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल
भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सबके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को और बल मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में हम और सशक्त होंगे। जिन वायदों को करके पिछली सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी थी, वो वायदे उतने ही झूठे थे जितने वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में थे। और आपने उन चुनावों में भी देखा, लोग पूछते थे कहां गई कांग्रेस की गारंटी। गारंटी वहां फेल होने के 5 साल के बाद अवसर मिला था, यहां 1.25 साल के बाद अवसर मिल गया है। और 1.25 साल में जब चुनाव आया राज्यसभा का, तो जनता का गुस्सा इन 6 विधायकों के रूप में भी देखने को मिला। और दिल्ली आबकारी पॉलिसी के मामले में बीआरएस लीडर के कविता की ईडी की हिरासत में 26 मार्च तक तौसी कर दी गई है कि कविता की ईडी रिमांड आज खत्म होने के बाद उन्हें राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां ईडी ने के कविता की हिरासत में 5 दिन की तौसी करने का मुतालबा किया। ईडी ने कहा कि उनके कविता के जरिए दिए गए बयानात को लेकर उनको कन्फर्ट करना है और इसमें उनका क्या रोल है वो पहले ही बता चुके हैं। इन पर 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की साजिश करने का इल्जाम है। कबल अज़ीं अदालत में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को गैर कानूनी और सियासत से तहरीक याफ्ता करार दिया है। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में 6 दिन के ईडी रिमांड पर हैं। आज सुबह एक मेडिकल टीम ईडी के दफ्तर पहुंची और वजीर आला केजरीवाल का टेस्ट किया। ये मामूल की कार्रवाई के तौर पर हुआ। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को जुमेरात को ईडी ने शराब घोटाले से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें जुमे को एमपी एमएलए अदालत में पेश किया गया था। यहां अदालत ने उन्हें 6 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया और अब उन्हें 28 मार्च को अदालत में पेश किया जाएगा। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अनुराग ठाकुर ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जी का मंशियात फरोशों और उन ठेकेदारों से क्या ताल्लुक है जिसकी वजह से हर गली और महल्ले में ठेके खोले गए थे। शराब आम आदमी पार्टी को कहां तक ले डूबेगी और शराब से इनको क्या क्या फायदा मिला है। शराब के व्यापारियों से, चाहे वो ठेके वाले हो या नकली शराब वाले हो, ये आम आदमी पार्टी का इनसे क्या संबंध है। नशे के व्यापारियों से, शराब के व्यापारियों से, लोगों की जान लेने वाले और राज्य के लोगों को हर मोहल्ले में ठेका खोलने वाले, इनके साथ इस भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का क्या रिश्ता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुजाहरे के दौरान पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने उम्मीद जाहिर की कि दिल्ली के वजीर आला केजरीवाल एक नई लहर के साथ ईडी की हिरासत से बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और बहुत बड़े इनकलाब के साथ बाहर आएंगे। पूरे देश में लहर फैलेगी। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है। अरविंद केजरीवाल एक सोच है। आप सोच को दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जेल से हुकूमत चलाने के मामले पर लोकसभा के साबिक जनरल सेक्रेटरी पीडीटी आचार्य ने कहा कि केजरीवाल को जेल मैनुअल के मुताबिक काम करना होगा और जेल से हुकूमत चलाने में अमली मसाइल का सामना करना पड़ेगा। While in jail, one's activities are governed or subject to the jail manual. If jail manual permits such things, it is okay. Otherwise, for him to function as the chief minister, or perform the duties of the chief minister, the court will have to give some instructions to the jail authorities. That is the only thing which is possible. Otherwise, of course, these are practical difficulties. Because the whole atmosphere in jail is different. Because as a chief minister, he has to preside over the meetings. And while in jail, he can have only a video conference with the cabinet ministers, which, violates the confidentiality of a cabinet meeting. Because cabinet meetings are confidential.
and it is not open to public or it's not open to media. Therefore, whether the video conferencing is possible or not, I'm not very sure. दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एहतिजाज कर रहे हैं। जहां आप गिरफ्तारी के खिलाफ एहतिजाज कर रही है, वहीं बीजेपी का एहतिजाज बदउनवानी के खिलाफ है। दिल्ली के ITO के करीब शहीदी पार्क में आम आदमी पार्टी ने एहतिजाज किया। इस मुजाहरे में आप MLA और वुज़रा समेत कई कारकुनान जमा हुए। अपोजिशन इत्तेहाद के इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी आपके एहतिजाज में शामिल हो रहे हैं। शराब पॉलिसी घोटाला मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल आज मीडिया के सामने आई और केजरीवाल का पैगाम पढ़कर सुनाया। अपने शौहर की हिमायत में उन्होंने मुल्क को कमजोर करने वाली ताकतों का जिक्र किया और चौकन्ना रहने को कहा। सुनीता केजरीवाल के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाबी हमला किया। बीजेपी IT सेल के इंचार्ज अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के बयान पर जवाबी हमला किया और आम आदमी पार्टी के खालिस्तानी दहशतगर्दों समेत कुछ दीगर अलहदगी पसंद ताकतों के साथ ताल्लुकात पर सवाल उठाए, जो मुबैना तौर पर मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में आम आदमी पार्टी के लीडरों से कई सवाल हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल से पूछा कि उनकी पार्टी के MP राघव चड्ढा ब्रिटिश लेबर MP ब्रीत गिल के साथ क्या कर रहे हैं, जो खुलेआम खालिस्तानी अलहदगी पसंदी की वकालत करते हैं, बरतानिया में खालिस्तानियों के लिए फंड्स जमा करते हैं, लंदन में इंडिया हाउस के बाहर पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए फंड देते हैं, मुसलसल भारत मुखालिफ पोस्ट करते हैं। उन्होंने पूछा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर PM मोदी मुखालिफ और हिंदू मुखालिफ मवाद क्यों हैं। मालविया ने आम आदमी पार्टी और सुनीता केजरीवाल से पूछा कि भारत में इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का नीली आंखों वाला लड़का राघव चड्ढा लंदन में है क्यों? चड्ढा प्रीत गिल से क्यों राब्ते में है? अमित मालविया ने अपने बयान में दिल्ली हुकूमत के महिला क्लिनिक पर भी सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली मॉडल के तहत सेहत खदमात में तब्दीली लाने का दावा करने वाली केजरीवाल हुकूमत से सवाल किया कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघव चड्ढा आंखों के ऑपरेशन के लिए लंदन गए हैं। अगर हाँ, तो दिल्ली की सेहत खदमात में तब्दीली के दावों का क्या हुआ? अमित मालविया ने पूछा कि क्या तशहीरशुदा दिल्ली मॉडल एक धोखा है? अमित मालविया ने सुनीता केजरीवाल के सामने सवाल उठाते हुए कहा कि राघव चड्ढा की आंखों का ऑपरेशन दिल्ली के सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं कराया जा रहा है, वो बैरूनी मुल्क क्यों करवा रहे हैं। इससे कबल जेल में बंद दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल प्रेस के सामने आई और अपने शौहर अरविंद केजरीवाल का पैगाम पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि भारत के अंदर और बाहर बहुत सी ताकतें हैं जो मुल्क को कमजोर कर रही हैं। हमें चौकन्ना रहना होगा, इन कुव्वतों को पहचानना होगा और उन्हें शिकस्त देनी होगी। भारत के अंदर और बाहर ढेरों ऐसी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर कर रही हैं। हमें सचेत रहकर इन शक्तियों को पहचानना है, इन शक्तियों को हराना है। और भारत में ही ढेरों ऐसे लोग हैं, ढेरों ताकतें हैं जो देशभक्त हैं, जो भारत को आगे बढ़ाना चाहती हैं। इन ताकतों के साथ जुड़ना है। बीजेपी लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल को निशाना बनाते हुए कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि तब आप कहां थी जब अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की झूठी कसम खाकर दूसरी पार्टियों से हाथ मिलाया था। आदरणीय सुनीता जी, आप कहां थी जब आपके बच्चों की झूठी कसम खाने के बाद भी दूसरी पार्टियों से हाथ मिला रहे थे अरविंद केजरीवाल? आप कहां थी जब गाड़ी नहीं लेने, बंगला नहीं लेने के कहने के बाद भी राजमहल बना रहे थे? आदरणीय सुनीता जी, आप उसी घर में प्रवेश कर रही थी जहां बंडल के बंडल नोट आ रहे थे। आप एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती ना तो दिल्ली की जनता आपको धन्यवाद देती, मगर अब न तो आपसे और न तो अरविंद केजरीवाल से किसी से दिल्ली की जनता का कोई सहानुभूति नहीं है। बहुत जल्दी दिल्ली की जनता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी और 2025 में
डबल इंजन के साथ बीजेपी को लाएगी और हम 4 साल में दिल्ली को सारी खुशियां देंगे, सारी बहनों को, सारी बेटियों को, हर गली को ठीक करेंगे, यमुना को ठीक करेंगे और हवा भी ठीक करेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के ताल्लुक से इंडिया इत्तेहाद में अख्तलाफात नजर आ रहे हैं। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने केजरीवाल से इस्तीफे का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया साइट पर उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब अडवाणी जी, माधवराव सिंधिया और कमलनाथ जैसे लीडरों के नाम एक हवाला कारोबारी जैन की मुबैना डायरी में आए थे और उन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया गया था। इसके बाद उन्होंने अखलाकियात का मसला उठाया और मुतालबे पर फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री ट्रेन हादसे पर मुस्तैफी हो गए। उनका कहना है कि अदालत को फैसला करना है कि दिल्ली के शराब घपले की हकीकत क्या है, लेकिन इस घपले में एक वजीर आला पर बदउनवानी का इल्ज़ाम लगाया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वो ज़ेरे हिरासत हैं और अभी तक वजीर आला के ओहदे से बैठे हुए हैं। ये कैसी अखलाकियात हैं, वो फौरी तौर पर अपने ओहदे से मुस्तैफी हो जाएं। जब किसी व्यक्ति पे भ्रष्टाचार का आरोप लगता है और खासकर वो मुख्यमंत्री के पद पर है, तब इस तरह का मैसेज आना कि वो जेल में रह के भी सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे, मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक ट्रेंड की ओर इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति ने जिसने कहा कि मैं ईमानदारी, कट्टर ईमानदार हूं, ऐसा व्यक्ति नैतिकता का जो एक बुनियादी आधार है उसका कोई भी एक प्रदर्शन नहीं कर रहा है। ईमानदारी की जो किताब होती है ना, उसका पहला अध्याय नैतिकता पर आधारित होता है। जो ईमानदार है उसका नैतिक होना पड़ेगा, और अगर नैतिकता इनके अंदर नहीं है तो फिर आगे बहुत सारे सवाल उठेंगे। इसलिए अगर आप ईमानदार हैं तो आपकी नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। और बीजेपी तर्जुमान संबित पात्रा ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कोई भी सियासी पार्टी 20,000 रुपए से ज्यादा चंदा नहीं ले सकती, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख का चंदा लेकर इसकी खिलाफ वर्जी की है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट में 20,000 रुपए से अधिक कैश में डोनेशन नहीं ले सकता है, मगर कांग्रेस पार्टी का फाइनेंशियल ईयर 2017-18 का जब असेसमेंट 18-19 में हुआ तो उसमें पाया गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का भी उल्लंघन किया है। कांग्रेस पार्टी हैज नॉट कंप्लाइड विद दिस रूल दैट नो पॉलिटिकल पार्टी कैन रिसीव डोनेशंस बियॉन्ड 20,000 rupees. Astonishingly, I don't know why, despite knowing the rules, Congress party had accepted a donation worth 14 lakh rupees. दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के जेल से हुकूमत चलाने वाले बयान पर बीजेपी रहनुमा शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जेल से हुकूमत नहीं, गैंग चलता है। उन्होंने केजरीवाल से ये भी मुतालबा किया कि वो ओहदे से लगाव छोड़ दें और इस्तीफा दे दें। देखिए, जितने भी मुख्यमंत्री जेल गए हैं उन्होंने त्याग पत्र दिया है, चाहे वो लालू यादव हों, हेमंत सोरेन हों, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। तो जेल में जो कैदी हैं उनके साथ बैठकर कैसे सरकार चलाएंगे? जेल के अंदर सरकार नहीं चलती है। ये तो सुना है कि जेल के अंदर से कुछ लोग गैंग चला लेते हैं, लेकिन जेल के अंदर सरकार नहीं चला करती है। तो उनको पद से मोह ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, त्यागना चाहिए। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने जीडीपी के बारे में कहा कि कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि मुल्क की जीडीपी बढ़ाने के लिए सरमायाकारी जरूरी है। कांग्रेस पार्टी निजी कंपनियों के खिलाफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए निजी निवेश अनिवार्य है। निजी निवेश के बिना जीडीपी विकास दर नहीं बढ़ सकता। और जब हमारा घोषणा पत्र आएगा कुछ ही दिनों में, आप देखेंगे विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है और हमने ये भी कहा है कि किस तरीके से निजी निवेश को हम बढ़ाएंगे। सीबीआई ने कोलकाता में टीएमसी लीडर महुआ मोइत्रा के कई मकामात पर मारे छापे।
काबिल जिक्र है कि पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में सीबीआई ने लोकपाल के हुक्म पर मुकदमा दर्ज किया था। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस के दरमियान सीटों की तकसीम हुई है। कर्नाटक में बीजेपी 25 लोकसभा सीटों पर और जेडीएस 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। कर्नाटक इलेक्शन इंचार्ज राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि बीजेपी जेडीएस की हिमायत से 25 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी, जेडीएस उनकी हिमायत से 3 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। बीजेपी की मरकजी इलेक्शन कमेटी की तीसरी मीटिंग आज होगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह और बीजेपी सदर जेपी नड्डा और दीगर सीईसी मेंबरान मीटिंग में शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, सिक्किम समेत बाकी तमाम रियासतों की बकिया सीटों पर इंतखाब होगा। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी सीईसी में शिरकत के लिए आज दिल्ली पहुंचेंगे। बीजेपी लीडर हेमा मालिनी ने श्री कृष्ण की जाए पैदाइश मथुरा में पार्टी कारकुनों के साथ फूलों से होली खेली और हमवतनों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर उन्होंने डांस प्रेजेंटेशन भी दी। होली मिलन की तकरीबात के मौके पर उन्होंने कहा कि इस बार एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। होली एक ऐसा त्योहार है, प्यार और मिलन का है और इस पे सब लोग मिल रहे हैं और मुझे भी बहुत नृत्य भी करवाया, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। होली मिलन में हमने नारा लगाया 400 पार, जो मोदी जी का जो कहना है, उनका जो सपना है, उसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। पूरा देशवासी हमारे साथ है, हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और 400 पार तो होगा ही होगा 100%। त्यौहार हमारी जिंदगियों में बहुत से रंग भरते हैं और होली खुद रंगों का त्यौहार है। आपको होली खेलें, ज़रूर खेलें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि होली की अच्छी यादें बाकी रहें। कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करें। महफूज तरीके से होली खेलने के लिए देखें हमारी ये खुसूसी रिपोर्ट। होली रंगों का त्यौहार है। इस त्यौहार में लोग अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी लोगों के चेहरों पर गुलाल अबीर लगाकर होली खेलते हैं। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी होली के त्यौहार को लेकर पुरजोश हैं। बच्चों को होली का सबसे ज्यादा इंतजार होता है। होली में गुलाल, अबीर और ठोस रंग दस्तयाब होते हैं। ज्यादातर रंगों में केमिकल्स भी होते हैं जो जिल्द और आंखों को नुकसान पहुँचा सकते हैं। मसनूई रंगों से जिल्द के कैंसर का खतरा भी बताया जाता है। होली बहुत ज़्यादा खूबसूरत त्यौहार है और हमें उसे एंजॉय करना चाहिए, मगर एज अ डॉक्टर उसको बहुत सेफली खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो होली के रंग में पाए जाते हैं, जैसे कि हेवी मेटल्स पाए जा सकते हैं, लेड पाया जा सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, ग्लास का टुकड़े हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें ब्लाइंडनेस कर सकती है, कैंसर कर सकती है, पिगमेंटेशन क्रिएट कर सकती है, ऐसे शरीर में बीमारियाँ क्रिएट कर सकती हैं जो हम नहीं सोच सकते कि हमारे त्यौहार से हुई हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि रंग आपके हेल्दी हो, सेफ हो, ऑर्गेनिक हो, या आपके किचन से खुद बने हुए रंग हो, ना कि मार्केट के केमिकल वाले कलर्स हों। माहिरीन का कहना है कि केमिकल रंग इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ जड़ी बूटियों के रंगों और अबीर से ही होली खेलनी चाहिए। हर्बल कलर्स बहुत अच्छे हैं और अब तो हमारी सरकार भी उन्हें बनाती है। मैं खुद तिहाड़ झील से ही कलर्स मंगाती हूँ, बहुत साल हो गए हैं। सो वो हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिक कलर्स हैं। इस तरह के आप अपने नज़दीकी कोई सेंटर को ढूंढिए, ऑर्गेनिक कलर्स को ही यूज़ करिए, वरना घर से संतरा, अंडा, दही, बीटरूट, चकुंदर, इनका जूस, इनके कलर से आप खेलिए। पानी से होली खेलिए, गुलाब जल से खेलिए, पहले तो टेसू के फूलों से खेली जाती थी, गेंदे के फूलों से खेलिए। हेल्दी सेफ होली खेलिए, इस त्यौहार को एंजॉय करिए मगर सेफली। अगर रंग लग जाए तो इसे जबरदस्ती ना छुड़ाएं। होली खेलते वक्त पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनें ताकि जिल्द को ज्यादा से ज्यादा ढांप सकें। जिल्द पर तेल लगाकर होली खेलें। बालों को खतरनाक मसनूई रंगों और गुलालों से बचाने की कोशिश करें। इस बात का ख्याल रखें कि रंग या गुलाल आंखों में ना जाए। खवातीन अपने नाखूनों की हिफाजत के लिए नेल पेंट लगाएं। किसी पर भी रंगीन पानी का गुब्बारा ना फेंकें। आपने कलर खेला है, उसको एंजॉय करिए। ये नहीं कि आपकी बॉडी पे या फेस पे कहीं और आप उसको बैठ बैठ के घिस रहे हैं। घिसने से वो कलर और अंदर जा सकता है, शरीर के अंदर एलर्जीज और अलग अलग बीमारियां क्रिएट कर सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि उसको ज़्यादा घिसा ना जाए। सिर्फ बेसन और दही के द्वारा उसको घिस के थोड़ा बहुत निकाला जाए।
साबुन जो भी हो ऐसा होना चाहिए जिससे आर पार दिखता हो, ना कि कोई रंग वाला साबुन हो, क्योंकि आर पार दिखने वाले साबुनों में केमिकल कम होता है, तो उससे आप नहाएं होली के रंग छोड़ने के लिए तो ज़्यादा अच्छा रहे। होली खुशी का त्यौहार है, आपको होली जरूर खेलनी चाहिए, लेकिन एहतियात के साथ। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DT न्यूज़ उर्दू खबरें। और इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो चुका है। टूर्नामेंट की दूसरे रोज आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहले मैच में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों का मुकाबला जारी है। पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी की दावत दी। दिल्ली कैपिटल्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। इस तरह ये मैच जीतने के लिए पंजाब किंग्स को 175 रन दरकार हैं। आखिरी खबरें मिलने तक पंजाब किंग्स ने 2 विकेट के नुकसान पर 42 रन बना लिए हैं। आज का दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के दरमियान शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, आदाब।